मोदी के मुंह पे बोलूंगी। क्या बोलेंगे जो यही बोलूंगी, क्या फ्री नहीं है? आज तक मेरठ में एक रिक्शा भी फ्री करा है किसी के लिए, और जो अभी कहीं जाए, अभी देखो रैपिड रेल शुरू कर दिया यहाँ से दिल्ली के लिए। फ्री थोड़ी नहीं करा, फ्री करा है। महिला के लिए क्या किया है? क्या किया है? महिला के लिए नहीं कहा, कुछ कहा है? दिखाइए। तुम्हारी जेब भर गई है ना, तुम्हारी जेब भर गई है, इनकी जेब भर गई तो इसलिए बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या किया? महिला के लिए इतना रोजगार पैदा कर दिया। पहले महिला सुरक्षित आज भी है पब्लिक। अगर बताओ किसी की जेब, इनकी जेब भर गई है। पहले घर से महिला निकल सकती थी, नहीं निकल सकती। आज बेखौफ करवा लो ना। ये तो अच्छे घर से दिख रही हैं, आपको राशन की क्या जरूरत है? मेरे को ये दिक्कत है, जो आज भी जो गरीब लेडीज है ना, वो पिस रही है। जिसे पढ़ना नहीं आता हो, जिसे कुछ करना नहीं आता, वो कहाँ जाएगी? घर से पति लात मार के निकाल देता है, कहाँ जाएगी बताइए मुझे। अगर ट्रेन में टिकट नहीं देना पड़ेगा तब मानूंगी। टिकट तो उसमें भी लगेगा, दुगना लगेगा। राशन फ्री करा गया है, तो कौन कह रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? आप मेरे साथ किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिला। मेरा खुद मिला है। हम देंगे कमल के फूल को, पर लेकिन अगर हमारी सहायता करेगा, हैं? और नहीं तो भैया अपने चूल्हे मत आप देंगे। अगर हमारा वोट तो मोदी को जाके कुछ भी करे। हाँ, यूँ कैसे भी करो, वोट मोदी को देंगे। इतना सारा मुद्दा उठाने का। अरे कुछ भी करो, वो जैसा करो, अच्छा करो बुरा करो, वोट मोदी को ही देंगे। वोट तो मोदी पे ही जाएगी, वोट तो मोदी पे ही जाएगी। मर जाएंगे पर लेकिन मोदी का पीछा छोड़ देना। गुड़ की तरह, जैसे गुड़ पे मक्खी चिपक जाना, ऐसा हम चिपकेंगे। पर लेकिन चाहे हमें भी फांसी खानी पड़ जाइए। योगी जी हैं, देखिए पीछे यहाँ पर पीठ पर योगी जी लिखाए हुए हैं। दिल्ली भी बैठाएंगे। अच्छा, हाँ जी, पूरा मन बना लिया जी, दिल्ली बैठाएंगे ना। मोदी जी ने मेरठ में क्या किया है बताओ? बस का योजना खैर गुंडागर्दी खत्म कर दिया, वही तो खत्म कर दिया। बाकी बस गरीबों के लिए क्या किया है? आज भी बस में बैठे 100 रुपए किराया। मेरे पति बताओ वोट के कहाँ मुँह से से लाए? बच गया, कुछ नहीं हुआ। मोदी कार्ड तो है नहीं, कहाँ से लाए इतना पैसा? आप कह रहे नहीं है। तो मोदी जी की रैली में है अभी भी। आप मोदी जी की रैली में खड़े होकर के पीछे मोदी जी का भाषण चल रहा है और आप यहाँ पर सवाल उठा रहे मैं हैं। तो वहाँ भी बोल के आई हूँ, मुझे वहाँ तक स्टेज पे बोलने नहीं दे रहा। नहीं, मैं तो वहीं बोलूंगी, मोदी के मुंह पे बोलूंगी। क्या बोलेंगे? जो यही बोलूंगी, दिल्ली में तो राशन फ्री है, लेडीजों के लिए किराया फ्री, लेडीजों को पैसा मिला, लड़कियों के पैसा। मेरठ में किसको पैसा मिला? मेरठ में आज भी गरीब लेडीजों को क्या मिल रहा है? बेचारी आज मुंह पे तमाचा लग रहा है। बताइए, ये नेताजी खा खा के बैठ जाते हैं, क्या मिल रहा है इनको? इनको क्या मिल रहा है बताओ? बेचारी जो मजदूरी कर रही है, 400 रुपए मजदूरी ला दी है। 400 रुपए जब उसके घर में चूल्हा जल रहा है। किसी को राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी हो रही है, आसमान को छू रही है। अगर एक साड़ी भी लेने जाए ना तो 2500 लाओ, 3000 लाओ, 2500 कहाँ से लाएंगे? जो बंदा 400 रुपए कमा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, खाएगा, क्या करेगा बताओ? अच्छा ये बताइए, 27 में फिर विधानसभा चुनाव है तो वोट किसको जाएगा? मैं तो वोट जब ही दूंगी मोदी को, जो लेडीजों के लिए कुछ करेगा। नहीं तो मैं नहीं दूंगी वोट, बिल्कुल साफ, मैं वोट नहीं दूंगी, मेरा परिवार नहीं देगा। और आप करने क्या आई हैं फिर रैली में? मैं करने, मुझे लाया गया, मैं आई नहीं। मुझे लेके आए हैं, मैं नहीं आती इन सब में, मैं आज पहली बार आई हूँ। मतलब आपको क्यों लेकर के आया गया है? बस लेके हम कुछ नहीं कह रहे, मगर लेडीजों के लिए इतना करो क्या? इस साल में तो राशन कार्ड बनाया, मौत के मुंह से बच गए। कुछ घर की लेडीज इतनी परेशान कर रहे हैं कि कोई बिल्कुल हद से ज्यादा हो रही है। छुप छुप के रोती है, मैंने देखी है। नहीं, जैसे अभी इधर के लोगों से भैया कुछ नहीं। दिल्ली में ट्रेन फ्री, बस फ्री। ट्रेन फ्री नहीं है दिल्ली में। क्यों? रक्षाबंधन पे भैया दोस्त पे सब चीज फ्री है, क्या फ्री नहीं है? आज तक मेरठ में एक रिक्शा भी फ्री करा है किसी के लिए, और जो अभी कहीं जाए, अभी देखो रैपिड रेल शुरू कर दिया यहाँ से दिल्ली के लिए। फ्री थोड़ी नहीं करा, फ्री करा है। मैं एक सफाई कर्मी हूँ, 8000 की नौकरी में मेट्रो से सफर कर लूंगा क्या? अगर ट्रेन में टिकट नहीं देना पड़ेगा तब मानूंगी। टिकट तो उसमें भी लगेगा, दुगना लगेगा। राशन फ्री
नहीं करा गया है? तो कौन कह रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? आप मेरे साथ किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। मैंने खुद मिला तुम्हें मिला होगा। आज भी कुछ लेडीज है बेचारी गरीब फिर रही है। मैंने देखा पेट से भी लड़की घर की हिंसा से भी और वैसे भी जूझी हुई हूँ मैं। मेरे ऊपर मोदी कार्ड की जिससे मेरे पति बीमार थे ना, किसी ने भी 1 रुपए का सहारा नहीं दिया। इनका भी दर्द है। मेरी बहन है, मैं अच्छे घर से हूँ तो न्यूनियों में हर लेडीज के लिए आवाज उठाऊंगी। मोदी कार्ड भी मेरा नहीं है बना हुआ। हम उस आदमी के लिए जो मर रहा है, समझ गए? मोदी को देंगे। विधवा लेडीज हूँ, मेरे भी सिर पे आदमी नहीं, 5 साल हो गए गुजरे हुए को, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कैसा संघर्ष होके कैसे अपने बच्चों को पाले हैं। घर का किराया भी देना, बच्चों को पढ़ाना भी है, ट्यूशन भी भेजना है, कमा के कहाँ से लाऊं? महिलाओं के लिए तो कई सारी योजनाएं चल रही है ना उत्तर प्रदेश में। हमारे तक नहीं आता, हमारे तक कुछ नहीं है। मैं खुद करा के आया हूँ मैं लोगों के जो है। और दूसरी बात है कुछ महिला हैं, अरे आप देख रहे हैं कितनी नाराज महिला है। नहीं है, दिक्कत है। महिला नहीं है, नहीं है, कुछ महिला नहीं है। मैं नहीं मान सकती। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लेडीज आज भी घर हिंसा से हम अरे गायब नहीं होगा। आप करते मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझको कॉल कर लेना। जाएगी, गायब नहीं होगा। आज तक जो गरीब लेडीज है, मैं बहुत छुपे ही रहते हैं उनके आंसू। आपकी आंखें नम हो गई बोलते बोलते, मतलब इतना दर्द आपके अंदर भरा हुआ है। मैंने देखा है लेडीजों को रोते हुए, एक टुकड़ा चाट कैसे खाते हैं। मैं ऐसी बात नहीं है। आशा भी 2-2 नौकरी कर रही है, आशा भी 2-2 नौकरी कर रही है। हम मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, हम मजदूरों के लिए। और वो उठा रही है हद से ज्यादा। बात होती ना, लेडीज वहाँ से हिलती नहीं, वहीं होती बैठी भाई। अब जाकर देख लो खाली पड़ा, कितने आदमी हैं, खाली पड़ा है। ठीक है ना? इधर आओ, आए 1 सेकंड रुको। आप यहाँ पर आकर, जी हाँ, अगर किसी महिला को एतराज था तो यहाँ आना ही नहीं था, ये खाली का नहीं था। अगर ये अगर कह रही है कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो इनके अपनी इच्छा से आया है, जो कुछ आया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सब बताते हैं इतना दर्द लोगों के लिए। इतना चाहते हैं, योगी को इतना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इनको आना ही नहीं चाहिए। नहीं, आगे कह रही कुर्सी खाली छोड़ के जा रही है महिला, ठीक है। क्योंकि मैं महिला के लिए क्या किया है, महिला के लिए नहीं कहा था वो। कुछ कहा है, दिखाइए। तुम्हारी जेब भर गई है ना, तुम्हारी जेब भर गई है, इनकी जेब भर गई तो इसलिए बोल रहे महिलाओं के लिए क्या किया? महिला के लिए इतना रोजगार पैदा कर दिया। पहले महिला सुरक्षित भी है पब्लिक। अगर बताओ किसी की जेब, इनकी जेब भर गई है। पहले घर से महिला निकल सकती थी, नहीं निकल सकती। आज बेखौफ चेक करवा लो ना, आप चेक करवाए ना, जेब अगर भर गई है तो बिल्कुल। हाँ दादी, इतने पब्लिक है यहाँ, इनकी घरवाली भी होंगी, लड़के हैं जितनी शराब पीते हैं, कोई औरत इसके पास जाने को तैयार नहीं है। ठेके बंद क्यों नहीं करवाता? दुनिया का घर उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। क्यों बताओ बेटा, मेरा घर उजड़ गया। ठेके बंद क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग? हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि हमारी लेडीजों की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये लेडीज हमारी माता बहनें सब ये खाक में मिल गया बेटे। मेरा एक बेटा वो खत्म हो गया और पोता मेरा वो शराब पी रहा है। एक पड़ोता मेरा 12 साल का ट्रैक्टर में बैठा, मेरी आत्मा रो रही है। इन्हें बंद करवा दी दारू ने। झंडा लेके कहाँ जा रही है? वहाँ पर यही रैली में से ले लिया? नहीं, घर से ही लाए थे। घर से ही लेके आए तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है, 4 बसें भर के आई हैं। अच्छा, और खाली हमारे सेंट्रल मार्केट से ही इतने लोग हैं, इतनी खुशी। हम तो उनसे मिलने के लिए स्पेशल आए हैं। अच्छा, तो देखा आपने मन से? बिल्कुल, बहुत मन से देखा, बहुत अच्छा लगा मिलकर कि हमारे मेरठ को इतनी तरक्की दे रहे हैं। कभी नाम भी नहीं लिया जाता था, लोग डरते थे मेरठ के नाम से, और आज उसी मेरठ में आने के लिए लोग तरसते हैं। गुंडागर्दी का जो माहौल था वो जी उसकी जी बात कर रहे बहुत हैं। खत्म हो गया है। योगी जी की ने तो इतना सपोर्ट किया है कि हमें लगता है कि हाँ, हमें मेरठ पे होने की खुशी है, मेरठ में होने की खुशी है आज। क्या देख रहे हैं? अभी 1 साल के बाद चुनाव भी है, आज उसी का शंखनाद भी हो गया यहीं से, तो हमें बहुत खुशी, योगी मोदी जी दोबारा आएंगे। जी। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? हम सर मेरठ से ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संदीप वर्मा। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को चुनाव में? सर चुनाव में तो
मोदी जी के सिवा तो कोई है ही नहीं। सपा की वापसी नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी ही रहेगी। अब पीडीए का नारा दे रहे हैं वो। कोई बात नहीं, देने दो। हाँ। ये तो गुपचुप होएगा वही, चाहे कोई कुछ ही कहो, आना बीजेपी को ही पड़ेगा और कोई आ नहीं सकता। जो बीजेपी ने करके दिखाया वो किसी ने आज तक करके दिखाया नहीं। काम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? बहुत कुछ हुआ, जैसे गुंडागर्दी खत्म होगी। आज सपोज करो बहन बेटी कहीं रात को जाती थी, पहले उनका किडनैप हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज खुलेआम छाती ठोक के जाती हैं। किस राज में? कि मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में। कहीं भी हम अपनी मोटरसाइकिल लगा देते थे, वहीं से मोटरसाइकिल चोरी जाती थी। आज आप रात में कहीं भी जाकर लगा दो, ये सब चीज मिलेगी आपको। मतलब लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के लिए मेन मुद्दा है। पहले ऐसा नहीं होता था क्या? पहले कुछ नहीं था, पहले ज्यादा ही गुंडागर्दी थी। अब बराबर में साइकिल क्या मोटरसाइकिल गाड़ी भी उठ जाती थी, पता नहीं लगता था कब उठ जाए कब क्या हो जाए। अच्छा, पर अब यहाँ आ जाइए। जी 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 जी, रोशनी का थोड़ा अभाव है। जी 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 पहले कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, सब ये लगता था कि भाई बराबर में तो कुछ ना चोरी हो जाए कुछ भी। अब ये सब खत्म हो चुका है। कम से कम 15 साल से सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे आम आदमी हो। तो लॉ एंड ऑर्डर इस बार के चुनाव में अहम मुद्दा रहेगा। हाँ जी, बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छा, गजब गजब, बिल्कुल एक नंबर का। योगी और मोदी जाएगा, एक नंबर जाएगा। योगी आदित्य जी बताइए। योगी आदित्यनाथ फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। योगी जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी, और 2029 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। फिर से चौथी बार कंफर्म है, निश्चित तौर से। विकास के मुद्दे पर सरकार हमेशा अग्रणी रही है, कोई शिकायत का मुद्दा कहीं पे भी नहीं है। कुछ बताइए ना। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, तीसरी बनने वाले हैं और शायद तीसरी बन ही जाएंगे कुछ वक्त में। हम दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। नंबर 1 हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले देश हो गए और हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश हो गए। इससे पहले कोई राष्ट्र ऐसा नहीं कर पाया है, तो ये किसी और के साथ में, किसी और सरकार में संभव नहीं था, सिर्फ मोदी जी के साथ। महिला लोग भी, आप लोग कहाँ से आई हैं? लीलो ऐसा जी। तो आप लोग का वोट किसको जाएगा? मोदी को। क्यों जाएगा मोदी को? सरकार अच्छी है, काम बढ़िया करवा रहे क्या क्या काम हो रहा है? महिला लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी से महिला लोग और परेशान हैं। इतना ही काम भी बढ़िया करवा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम भी अच्छा हो रहा है। महिलाएं आ गई। आप लोग कहाँ से आए हैं? केजे से। तो मोदी जी को देख लिए आप लोग? हाँ जी, देख ली। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इलेक्शन भी आने वाला है। इलेक्शन का हमें नहीं पता। तो आए किस लिए हैं फिर? देखने अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने आए थे। तो इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, ये नहीं सोचा आप लोगों ने? हमारी वोट मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी, मोदी जी को। राशन दे रहे है हैं जी, और सब कुछ वो कर रहा है, पर महंगाई भी तो इतनी कर रखी। हाँ। बस तो दिक्कत होती है महंगाई से? महंगाई से दिक्कत तो है ही। देखो जी, हिंदू के हाँ। अरे भाई आप इधर रुक जाइए। तो पूरा भगवा होकर के आप लोग आए हो? जी, योगी जी के लिए आए हैं। अच्छा, तो योगी जी को दिखाया आप लोगों ने? दिखा दिया। मुस्कुराए होंगे? और कुछ बोले भी? नहीं मुस्कुराए, काफी दूर थे। अच्छा, दूर देख से? के हंस लो। नजर पड़ गई। यहाँ सर पे आप लोगों ने हिंदू लिख रखा है। हिंदू हैं जी, हिंदू लिखेंगे और क्या लिखेंगे। जाति नहीं लिखा ना? नहीं, जाति नहीं। नहीं, जाति से क्या चल रहा है ना? बेवकूफ लोग हैं वो तो। अच्छा, वो उनसे क्या बहस करनी, क्या उनसे वो रखे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हो? किला परीक्षितगढ़, मेरठ से ही है जिला हमारा। आसपास के इलाके से आए हैं? किला परीक्षितगढ़ है। ठीक है, मतलब मेरठ जिले से ही है ना? हाँ, जी। तो सपा की वापसी नहीं होगी क्या नहीं, उत्तर प्रदेश में? कोई मतलब ही नहीं। योगी जी हैं। देखिए पीछे यहाँ पर पीठ पर योगी जी लिखाए हुए हैं। दिल्ली भी बैठाएंगे। अच्छा, हाँ जी, पूरा मन बना लिया जी, दिल्ली बैठाएंगे ना। जी 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 जी। हेलो, हाँ जी, मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। हाँ जी, सहयोग तो पूरा दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो सहयोग हम तक पहुंच नहीं रहा। बीच में जैसे आयुष्मान कार्ड है, सभी के बने हुए नहीं है, कुछ होके रह रहे हैं। कह देते हैं लिस्ट में नाम होगा तो आगे, लेकिन जिसमें लिस्ट में नाम है वो क्या करें? और तो कुछ बहुत कुछ अच्छी दी जा रही है, लेकिन हम तक ठीक से सहयोग पहुंच नहीं पा रहा, बीच में ही रह रहा है। उसके लिए कहाँ कहें, कैसे कहें, वो बताइए। जैसे सिलाई सेंटर खोले हुए, सिलाई मशीन दी हुई है, लेकिन हम तक अभी तक नहीं पहुंची। फार्म भरवा के बार बार रह जा रहा है। हाँ। फर्जीवाड़ा कर रहे हैं क्या जो लोग अधिकारी लोग हैं? क्या हम किस बार किसको कहें? अच्छा, हमसे बार बार फार्म भरवाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनवाए जाते हैं, लिस्ट में नाम होगा, लेकिन जिसके लिस्ट में नाम नहीं है बड़े परिवार का, वो आगे का आयुष्मान कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा?
वो किससे कहे हम बनवाने के लिए? नहीं बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है जी। और औरतों के लिए सभी समूह की औरतें हैं, लगभग व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं पाता हमें। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हो क्या? नहीं, गवर्नमेंट हमारे जो समूह सखी की तरफ से है, बहुत सारे समूह खुले हुए हैं, लेकिन ठीक से व्यवस्था नहीं मिल पा रही हमें। तो क्या करा जाए उसके लिए? कभी सिलाई के लिए सामान आता है, कभी सिलाई के लिए सामान, कभी रोजगार बढ़ाने के लिए, कभी कुछ, लेकिन कुछ नहीं आ पाता हमारे लिए। आप तक मतलब कि ऊपर से ऑर्डर हो जाता है सारी योजनाओं का? आंगनबाड़ी वर्कर इतने सालों से काम कर रही हैं, 24 घंटे उनकी ऑन ड्यूटी रहती है, लेकिन शिक्षा मित्र को अनुदेशिका को 17-18 हजार रुपए कर दिए गए, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। जो टीचरों का काम है ना वो दे रखा आंगनबाड़ी के लोग, विधानसभा की वोट, तुम्हारे जितनी भी वोट का काम मास्टरों का सब आंगनबाड़ी काम कर रही है। पैसा उनका क्या है 3000 से 6000 रुपए कुल आंगनबाड़ियों के लिए काम, दिन रात। हमारी मोदी से ये संदेश पहुंचाया जाए, मेन चीज आयुष्मान कार्ड, दूसरी बात जो युवा समिति बनी हुई है लेडीज के लिए, उसे ठीक से सहयोग दिया जाए। ठीक है। बेसिकली ये जो महिलाएं हैं ये बात कह रही हैं कि ऊपर से जितनी भी योजनाएं आती हैं वो ग्राउंड तक पहुंचते मतलब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है, वो कहीं और ही गायब हो जाती है। जी। रोजगार पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि क्या है ना, देश का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है आज के टाइम में। जनसंख्या नियंत्रण का पर कुछ सोचा जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कुछ और दिखा है चीज़ें और सरकार की तरफ से कुछ और है। तो हम यही सरकार से, जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी से, योगी जी से यही विनती करते हैं कि हम जैसे युवाओं को मौका मिले और जो देश के मतलब मेरठ के अंदर नई फैक्ट्रियों का मतलब वो लगाई जाएं, जिससे कि दिल्ली ना जाना पड़े हमें रोजगार के लिए, हमें अपने मेरठ में ही रोजगार मिले। क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, आज तक कोई सेंटर नहीं खुला। दिखाया जाता है कि सेंटर खुलवाया जा रहा है, सामान दिया जा रहा है, मशीनें। बहुत महंगा है, मतलब आम आदमी के लिए उसकी पॉकेट से रोज का इतना पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस वाले या जो बिजनेसमैन है या जो रोजमर्रा वो कभी कभी जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन रोज जो डेली जाते हैं इससे मेट्रो से, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली है। थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, इसको कम किया जाए थोड़ा। कितना किराया यहाँ से दिल्ली का? यहाँ से अभी मेरठ साउथ से आपका ये सर वो आनंद विहार तक का 130 है पर पर्सन, तो आपका आना जाना 260 रुपये हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है तो वो आधी तनख्वाह इसमें ही लगा देगा, तो सोचने वाली बात है। हालांकि बहुत ज़्यादा हमें सुविधा मिली है, लेकिन थोड़ा आम आदमी पर उसका जेब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए किराया थोड़ा कम किया जाए। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? भैया इसमें मजदूरी को 200-250 रुपये बढ़ते हैं साल भर में, और वह साल भर में 2 बार बढ़ना चाहिए, तो 200-250 बढ़ा के वह दिखा देते हैं, फिर ओवर टाइम दिखा देते हैं। नहीं ये बढ़ गया, बढ़ती नहीं है मजदूरी, अब करें भी क्या? मजदूरी बढ़ती ही नहीं, नहीं बहुत कम सैलरी है, बहुत कम सैलरी है, बहुत कम बढ़ती है। और इनका बोनस मिलता है, 16 बोनस मिलता है, बोनस आधा मिलता है, काट लेते हैं, छुट्टी की वजह से काट देते हैं। 4000 मिल गया, 5000 मिल गया, कुछ नहीं मिलता। लेडीज को 5000, 6000 लिमिट, हाँ, जेंट्स को 10,000। बताओ कितनी कम सैलरी है। कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, बताओ क्या करते खावे हम जो हम हैं? कुछ काम उम तो मिलना चाहिए हमें, भाई काम मिलना चाहिए। हम इतनी दूर आए बताओ, और महंगाई इतनी हो रही है। पैसे बढ़ाते नहीं है तो नु कह देते हैं वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो फिर हमें मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी में भी तुम्हें आपको बताइए, ये औरत के लिए भी यही है, 4000 रुपए दे रहे हैं, और औरत घर से निकलती है अपने बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के। सरकार को हमारी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। बनाए गए हैं तो समूह में हर लेडीज को मिलना चाहिए ना काम, कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, जो समूह है तो युवाओं के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। ग्रुप डी में वैकेंसी नहीं काट रहे हैं, ना रेलवे में काट रहे, वैकेंसी बहुत कम काट रही हैं। युवा पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। जो मालिक के दौरे जाते हैं तो मैनेजर और वे साहब जो बोलते हैं ना उनसे बात करो। मैं वहाँ मालिक भी वो नहीं करता, मैनेजर करता, तो मैनेजर के दौरे जाता, मालिक के दौरे, मालिक कहता मैनेजर दौरे जाता। 14,000 की योजनाओं का तो उद्घाटन कर दिया अभी मन से, वैकेंसी बहुत कम दे रहे हैं। युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे, वैकेंसी देनी चाहिए। बहुत वैकेंसी कम कर दी है सरकार, रोजगार भी बढ़ाना चाहिए ना सरकार को। महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, और बताओ महंगाई इतनी है और बिल्कुल भी पैसा आगे बढ़ाना ही पढ़ाएगा, गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा? हमारा कहना तो है पढ़ाई लिखाई दवाई फ्री होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। सरकार से मैं कहना चाहूंगी कि जो विधवा औरत हैं उनके लिए, बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, मजदूर है, तो उन घरों में भी तो बच्चों के लिए कोई नौकरी दे, या उनकी माताओं के लिए, बहनों के लिए नौकरी दे। 3000 या
4,000 में वे कैसे गुजारा करें? स्कूल में पढ़ाए बच्चों को या घर का किराया देवे, तो सरकार उनके लिए भी थोड़ा करे कि ये भाई सरकार ने अच्छा काम करा है, उसके लिए हम खुश हैं, लेकिन उन बहनों के लिए करे जो बहन उनके लिए उस सिर पे कोई भी नहीं है, और वे बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे कमा के घर से बाहर से लाए, उसमें कैसे तरक्की करें। तो उनके लिए भी करें कि जो उनके बच्चों है या उनके बच्चे नहीं काम करने लायक है, तो उनकी बहनों को उनको भी नौकरी घर चलाने में दिक्कत हो जाती है महंगाई की बहुत ज्यादा है। इतनी महंगाई है कि नमक की रोटी भी आगे आगे खानी भारी होंगी हमें। 3-4 हजार रुपए मजदूरी है, 200-250 रुपए मजदूरी दे, उसे क्या तो खा लें और क्या हम पहन ले और क्या हम बच्चों को पढ़ा ले। ट्यूशन पढ़ाने भी जाए तो ट्यूशन पढ़ाने भी जाते हैं तो 1,000 रुपए तो ट्यूशन के बच्चों की फीस के लिए वही मांग लेते हैं। किसान नहीं देता जल्दी से, क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हो रहा, तो वो पेमेंट होएगा तो तभी तो देगा मजदूरों को भी है। काम अच्छा करा है पर लेकिन महंगाई बढ़ा दी है। सुनो भैया, सुनो 5 किलो राशन दे रहा है, तेल दे रहा है, चीनी दे रहा है, हल्दी मिर्च दे रहा है, क्या दे रहा है, प्याज लहसुन दे रहा है, जीरा दे रहा है, क्या दे रहा है, चावल दे दिए और गेहूं दे दिए, क्या खाएंगे उसमें? कहा जा रहा है कि प्रदेश लोग का जो मजदूर क्लास तो हम सोना बहू पे चढ़ा देंगे और क्या हम बेटों को ब्याह लेंगे और क्या हम बेटियों को ब्याह लेंगे? सोना पुछा दिया आसमान में, बताओ क्या करेंगे हम? क्या चाह रहे हैं आप लोग गवर्नमेंट से? हम ये चाह रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। जब किसानों की पर्ची नहीं भुनेंगी तो हम लोगों को क्या वो देगा? मजदूरों को क्या दे सके किसान आदमी? 250-200 रुपए मजदूरी के, वो भी नु कहते हैं मालिक के पर्ची नहीं भुनी, हम कहाँ से देवें? तो हम क्या खाएंगे बोलो? अभी जो 27 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, वोट किसको जाएगा आप लोगों को? हम देंगे कमल के फूल को, पर लेकिन अगर हमारी सहायता करेगा हैं, और नहीं तो भैया अपने चूल्हे में तो आप देंगे। अगर हमारा वोट तो मोदी को जाके कुछ भी करे, हाँ यूँ कैसे भी करो, वोट मोदी को देंगे। सारा मुद्दा उठाने का, अरे कुछ भी करो, वो जैसा करो, अच्छा करो बुरा करो, वोट मोदी को ही देंगे। वोट तो मोदी पे ही जाएगी, वोट तो मोदी पे ही जाएगी। मर जाएंगे पर लेकिन मोदी का पीछा छोड़ देना। गुड़ की तरह, जैसे गुड़ पे मक्खी चिपक जाना, ऐसा हम चिपकेंगे, पर लेकिन चाहे हमें भी फांसी खानी पड़ जाइए। सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन हर घर में सर्वे ऐसे करवाएं जिसके घर में भैया खाने को नहीं है या कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे किराए पे रहते हैं, उनके घर द्वारों में जाके सर्वे करवाए तो पता आगे आओ ना, आप तो आगे आओ ना। हाँ भैया भाई बोलो। भैया सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, शिकायत बस एक ही है, बेरोजगारी। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं। मुझे उस 8,000 में अपने बच्चे पढ़ाने भी हैं, लिखाने भी हैं, माँ बाप भी हैं। आप ये बताओ कि बाकी पार्टियां बोलेंगे कि हम देंगे रोजगार, हम इतने करोड़ रोजगार दे देंगे, तो उनको वोट नहीं जाएगा? वोट उन पर नहीं जाएगा। एक काम करा मोदी जी ने, गुंडागर्दी हटा दी। बोलो भैया जोर से, भारत माता की। लड़की बहू, मैं भी एक गायक भी हूँ और कीर्तन में भी जाती हूँ और सेवा में भी रहती हूँ, पर लेकिन मैं किसी भी टाइम चली जाऊँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। डर खत्म है मेरे अंदर। चाहिए आप लोगों को? अरे इन बच्चों को क्या खिलाएंगे? खाली हवा थोड़ा ही खाएगा अपने बच्चों को, खाली हवा। काम बढ़िया हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि चित भी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सवाल क्या सुन, मैं बताती हूँ भाई, चुप रहो। थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचना चाहिए मोदी को। थोड़ा सा सोना चांदी भी कर दे और दाल पे ना बढ़ावे, अर्दी के गुड़ पे ना बढ़ावे। थोड़ा सा मरहम कर दे, क्या खावे हम? पैसा नहीं बचता है। कहाँ बच रहा? अब हम तो मजदूर आदमी है, 250 रुपए मिले हैं हमें, और 250 रुपए में क्या बच्चों को फीस दे दें और क्या बच्चों को पढ़ा ले? तुमने बोला कि मोदी राशन दे रहा है, नमक नहीं दे रहा, चीनी नहीं दे रहा, दाल नहीं दे रहा, एक चावल और गेहूं दे रहा, उसका क्या खा रहे हैं? नमक तो चाहिए।